हेलो एवरीवन, दिस इज 9th एपिसोड ऑफ टेक अनस्क्रिप्टेड। इस एपिसोड में हम जानेंगे IoT के बारे में। व्हाट इज IoT, हाउ इज इट हेल्पफुल फॉर अस एंड इसका डेली यूजेज कहाँ होता है, मोस्टली इसको कहाँ पर देखते हैं। ऑल्सो दिस एपिसोड वुड स्ट्रीम ऑन यूट्यूब ऑन फ्राइडे एंड उसके बाद ऑन सैटरडे दिस वुड बी अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो आप जाके स्पॉटिफाई में मेरे को फॉलो कर सकते हैं। IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जिसमें सेंसर्स, सॉफ्टवेयर एंड कनेक्टिविटी, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सब होता है उस डिवाइस में, जिससे जो डेटा होता है बिटवीन दीज डिवाइसेस वो एक्सचेंज हो सकता है। इसमें आपके डेली यूजेज वाले प्रोडक्ट जैसे कि आपका स्मार्टफोन, आपके स्मार्ट वॉचेस, आईपैड्स यानी टैबलेट्स, आईपैड्स, जितने भी ये सारे डिवाइसेस हैं, ये सब इंक्लूड होता है। एंड और भी चीज होती है, उसके बारे में आगे वीडियो में बताता हूँ मैं। IoT एक ऐसा इकोसिस्टम है जो बनाया गया है ताकि जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर ले एंड ह्यूमन से भी कॉन्टैक्ट कर ले एंड काम कर ले, जिससे बहुत सारी नई नई सर्विसेज आ सकती हैं, जिससे बहुत सारी नई नई चीजें हो सकती हैं, बहुत चीजें आसान हो सकती हैं। इसके कॉमन एग्जांपल लेते हैं। अब सब एप्पल इकोसिस्टम के बारे में जानते ही हैं। एप्पल इकोसिस्टम है, आप आईफोन से आईपैड में, आईपैड से मैकबुक में, मैकबुक से मैक में, ये अपनी सारे डिवाइसेस में कनेक्शन में रहते हैं। जितने भी आपके एप्पल डिवाइसेस हैं वो सब कनेक्टेड होते हैं, मतलब सब में जो भी होगा, यानी कि कॉमन क्लिपबोर्ड हो सकता है, एयर ड्रॉप यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज है, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो इन सबको कनेक्टेड रखती है। दिस इज ऑल कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक इकोसिस्टम का एग्जांपल है। ऐसे ही एंड्रॉइड में भी इकोसिस्टम आ रहा है। नथिंग लाया, सैमसंग लाया। सैमसंग के वीडियो पे एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, वो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो डेटा कलेक्ट होता है IoT डिवाइसेस से, वो हमें हेल्प करता है ताकि हम जो IoT डिवाइसेस उनको ऑटोनॉमस बना सके, वो अपने डिसीजन मेकिंग कर सके, एफिशिएंसी हो इनमें, कि जितना भी काम है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाए। जैसे कि अब एयर ड्रॉप है, एप्पल इन्फॉर्मेशन ज्यादा तो कलेक्ट नहीं करता, बट बोलता है अपने यूजर्स से फीडबैक मांगता है, वो फीडबैक के थ्रू अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करता है। एयर ड्रॉप दिन भर दिन फास्ट अलग अलग आईफोन में फास्ट हो जा रहा है, विच इज अ गुड थिंग, एंड ये इसी एनालाइजेशन की वजह से होता है। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जो डेटा कलेक्ट करके भी इन चीजों को बेटर बनाते हैं। अभी एग्जांपल लेते हैं। आपके किसी घर है, ठीक है, एक पूरा घर है, एक स्मार्ट होम बुलाते हैं। अभी रियलमी ने भी एक स्मार्ट होम बनाया था दिल्ली में कुछ टाइम के लिए, विच वाज ऑन अ हाइप। और अभी हम बात करते हैं कि आपके एक स्मार्ट होम है, यू हैव एन इलेक्ट्रिक रोबोटिक क्लीनर जो आजकल आता है, विच इज रियली कॉमन। उसके बारे में एक वीडियो लाऊंगा मैं पक्का से, उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को दबा दो। यू हैव अ स्मार्ट रोबोटिक क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर जो आता है आज के टाइम में। यू हैव स्मार्ट लाइट्स लाइक RGB जैसे यहाँ पे लगी हुई है। यू हैव अ स्मार्टफोन, यू हैव अ वर्चुअल असिस्टेंट, यू हैव समथिंग लाइक एन Echo Dot। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके पास, एंड प्रिंटर्स भी हैं। उसके अलावा लाइट्स है अलग अलग, पूरे घर में लाइट्स आपने लगाई हुई है स्मार्ट वाली। आपने बहुत चीजें स्मार्ट रखी हुई है घर में जो वाईफाई से सब कनेक्टेड है। ये एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम है। रेफ्रिजरेटर्स भी होते हैं। फॉरेन कंट्रीज में टेस्ला हो गई, टेस्ला भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जिससे ही कनेक्टेड है इन सब प्रोडक्ट से। आप अपनी टेस्ला से अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने फोन से अपनी टेस्ला को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने फोन से अपनी मारुति की कई गाड़ियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बलेनो है, जिसके बारे में एक वीडियो आया है, आई बटन में लिंक है। आप बलेनो के टॉप मॉडल को फोन के ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज another example of Internet of Things. ये अभी एक एनालॉग वॉच है। I have another smart watch boat key which is connected to my phone with the help of an app. This is another example of Internet of Things. These earphones जो मेरे हैं OnePlus के, the OnePlus Buds Z, इसके बारे में वीडियो बनाया है, link is in the I button, you can check it over there. These earphones are also connected with my phone with the help of Internet of Things. मतलब ये Bluetooth से connected है, but this is an example of Internet of Things. AirPods भी आपके iPhone से connect ऐसे ही होते हैं, सारे devices से ऐसे connected होते हैं। अगर मैं अपना लैपटॉप बोलूँ, अपना iPhone बोलूँ, वो दोनों भी connected हैं इस वक्त with the help of any desk वाला सॉफ्टवेयर। मतलब मैं अपने मिररिंग देख सकता हूँ अपने फोन की इन माय PC। लाइक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ अभी। सो हियर इट इज, ये भी स्क्रिप्ट खुली हुई है। हियर इट इज द मिररिंग ऑफ दिस आईफोन की स्क्रीन। आई कैन सी पूरा का पूरी चीज इधर। दिस इज ऑल अबाउट द स्क्रिप्ट मेरी, एंड हियर इज द स्क्रीनिंग। तो ये भी एनी डेस्क नाम के सॉफ्टवेयर की वजह से कनेक्टेड है इस वक्त। सो ऐसे ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। यू कैन जस्ट कनेक्ट एनीथिंग। रेफ्रिजरेटर आजकल ऐसे आने लगे हैं जिनमें स्क्रीन होती है, विच इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऐसी और भी कई चीजें हैं विच इज ऑल कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT बहुत अच्छी ब्रांच है ऑफ टेक्नोलॉजी which should grow over time and which is growing over time. IoT में बहुत पावर है to enhance numerous sectors of technology, privacy, data security, scalability of products. मतलब अगर आप एक प्रोडक्ट ले जैसे एप्पल की बिजनेस जो टैक्टिक्स है उसमें ये चीज आती है, they give you an iPhone, इसकी वजह से आप आगे जाके एयरपॉड खरीदोगे, आगे जाके आईपैड खरीदोगे, मैकबुक खरीदोगे, then you keep buying products. एप्पल की ही एप्पल का बिजनेस ग्रो होता है इससे। This is example of scalability. अब एंड्रॉइड, सैमसंग ऐसा इकोसिस्टम ला रहा है, एंड सैमसंग का इकोसिस्टम आते ही एप्पल का तो इनहांस हो जाएगा, बट सैमसंग का आते ही आप सैमसंग की प्रोडक्ट लोगे। दैट इज अनदर बिजनेस टैक्टिक। कंपनीज अपनी स्केलेबिलिटी कर रही हैं ऐसे, और नए नए प्रोडक्ट्स ला रही है ताकि वो सब कनेक्ट कर पाए। तो कुछ
एडवांटेजेस की बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पहला एडवांटेज है ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी। IoT कई टास्क को ऑटोमेट कर सकती है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं ऑफ इंडस्ट्रीज। अब जो फैक्ट्रीज है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वहां पे आजकल पूरी मशीन्स लगी हुई हैं, एंड जितनी भी वो मशीन्स हैं दे आर ऑल कनेक्टेड विद अ सॉफ्टवेयर, एक हेड कंप्यूटर से कनेक्टेड है विच इज IoT। एंड इससे ही क्या होता है कि जितना स्पीड पे काम हो रहा है वो सारा डेटा जाता है टू द हेड कंप्यूटर, जो हेड है वहाँ का IT हेड है, वो सब देख सकता है कि कितनी स्पीड पे काम कर रही है मशीन्स, कहाँ पे डिफेक्ट आ रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, मशीन्स कब काम कर रही है, कब बंद हो रही है, कब इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, कब नहीं हो रही। एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द हेड कंप्यूटर या हेड IT मैनेजर, जो भी वो देख रहा है दैट हैज ऑल द इंफॉर्मेशन। ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है कि हम देख सकते हैं कि हमें अपनी मशीन अपग्रेड करनी चाहिए, कि हमारा काम बढ़ रहा है तो हम अपनी मशीन अपग्रेड कर सकते हैं, हम हमारी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, कैसे हम कौन सा प्रोडक्ट कौन सी मशीन पे लगाए, कहाँ पे क्या कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितनी जल्दी प्रोडक्ट दे पाएंगे। एंड आगे जाके जो होलसेलर है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिटेलर्स को देगा, वो रिटेलर्स को जाके बोल सकते हैं कि इतना टाइम लग जाएगा अगला प्रोडक्ट आने में, तो हमें थोड़ा और टाइम चाहिए, व्हिच वुड ब्रिंग देम प्रोडक्टिविटी। इसकी वजह से वो ये भी देख पाएंगे कि हाउ मेनी वर्कर्स डू दे नीड, उन्हें अपनी फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स चाहिए, नहीं चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, वो मशीन स्पीड से पता कर सकते हैं। ये सब एनालिसिस से होगा। दिस इज ऑल ड्यू टू ऑटोमेशन। एंड ये सारी रिपोर्ट्स, ये सारी डिटेल्स वो जो मशीन्स है वो ऑटोमेटिकली भेज रही है, क्योंकि उनके और वो हेड कंप्यूटर के बीच में एक कनेक्शन बना हुआ है ड्यू टू इंटरनेट। डेटा कलेक्शन एंड इनसाइट, ये एक और एडवांटेज है। जैसे कि बताया कि ये फैक्ट्री में एडवांटेज है, ये सिर्फ फैक्ट्री में ही नहीं और भी इंडस्ट्रीज में एडवांटेज है। ये फिजिकल वर्ल्ड में एक एडवांटेज है, एक एग्रीकल्चर, जिससे हमारा सारा क्रॉप ग्रो होती है। एग्रीकल्चर में ही हम जो IoT डिवाइसेज हैं, बहुत सारे डिवाइसेज आते हैं जिससे सॉइल का मॉइस्चर लेवल, सॉइल कैसी है, सॉइल कितना जल्दी ग्रो कर सकती है, ये सारे इनसाइट्स एंड एनालिसिस एक फार्मर को मिल सकते हैं, जिससे वो अपनी फार्मिंग बढ़ा सकते हैं, जैसे अपनी वो चीजें बढ़ा सकते हैं, उसको और लैंड चाहिए नहीं चाहिए, वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी डेटा में ही आता है। इंप्रूव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, IoT सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी बढ़ाता है। अब लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ स्मार्ट होम अगेन। अब एक स्मार्ट होम में एक कैमरा है। अब कैमरा इज लाइक, मैं अपने घर आया रात के 3 बजे, मेरे पेरेंट्स सो चुके हैं, मेरे को नहीं पता, रात के 3 बजे कैमरा को एक सस्पिशन होता है कि 3 बजे कौन ही आएगा घर में। एंड मैं भी गधा हूँ एक नंबर का, क्योंकि मैंने बेल नहीं बजाई, मैंने जाके दरवाजा खुद खोलना शुरू कर दिया अपनी चाबी से। एंड उस कैमरे में लग जाते सस्पिशन, वो बोलता कि तू कौन है, और वो घर में बजा देता अलार्म। पेरेंट्स जाग गया। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब ये तो मैं था, यहाँ पे कोई चोर होता तो घर लुटने से बच सकता था, पुलिस आ सकती थी, बहुत सारे चांसेस ऐसी चीजों के। दिस इम्प्रूव्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस। अब IoT जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ा सकता है। इन रिटेल अगर बात करें, जैसे कि जो शॉप्स है या ग्रोसरी स्टोर्स हैं, आजकल ग्रोसरी स्टोर्स में जो Amazon जैसे ग्रोसरी स्टोर अभी खुलेंगे इन USA या खुलना शुरू हो चुके हैं, वहाँ पे देयर इज एन एनालिसिस कौन सा प्रोडक्ट कौन कितना ले रहा है। या फिर अगर हम किसी भी अपनी नॉर्मल मार्केट में जाए, बिग बाजार, डी मार्ट, एवरीडे नाम का एक स्टोर था, इन सब में जाए, वी स्कैन, जो वहाँ पे काउंटर पे लोग होते हैं वो स्कैन करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, एंड हमारे प्रोडक्ट्स सीधा हमें देते हैं। वो जो स्कैनिंग होती है ना, उसमें पता चल जाता है कि कितनी क्वांटिटी उनकी बिक गई, कितनी उनके पास इन्वेंट्री थी, एंड उस इन्वेंट्री से इतने प्रोडक्ट्स कम हो गए, तो नाउ वी नीड मोर प्रोडक्ट्स। अब ये जो जितने भी चीजें हैं, ये सब उन एक कंप्यूटर में नहीं रहती, दैट ऑल गोज इनटू अ डेटाबेस जो HR मैनेजर के पास होता है। बिग बाजार में एक HR मैनेजर होता है, ही हैज ऑल द इन्फॉर्मेशन उस कंप्यूटर की, वो डेटाबेस में जाता है, HR वो देखता है, एंड HR उसको आगे फॉरवर्ड करता है टू द होलसेलर कि हमें इतना प्रोडक्ट और चाहिए, हमें इतना और भेज दो। सेकंड चीज इसी में ही, दैट इन हेल्थ केयर भी बहुत काम की चीज है, रिटेल में ही नहीं, हेल्थ केयर में लाइक वी वेयर वेयरेबल्स, हमारे पास वेयरेबल्स होते हैं, like we wear watches, smart watches, Apple Watch ही ले लो, it has all types of health facilities. Apple Watch यहाँ तक की कॉल मार सकती है टू पुलिस या एम्बुलेंस एज पर द सिचुएशन। अगर आपको जरूरत है SOS का बटन दबाना है, आपके पेरेंट्स को मैसेज चले जाएगा, आप नियरेस्ट हॉस्पिटल को कॉल लग जाएगा, पुलिस जरूरत है तो पुलिस को भी कॉल लग जाएगा। Everyone would be there to help you due to the Apple Watch. ये Apple Watch कैसे कर रही है, या तो इसमें एक eSIM होना चाहिए, या फिर this should be connected to your iPhone to call them up, to SMS them. This is all connected. Health care में और भी चीजें हैं, लाइक अगर आपकी हार्ट रेट है जो रेगुलर मॉनिटरिंग पे डाला हुआ है, हर 15 मिनट्स 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए रिकॉर्ड। अगर ऐसा कुछ होता है कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है एकदम से, तो फिर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके जो आपने एक कॉन्टैक्ट में डाला होगा, अगर ऐसा कुछ होता है उस कॉन्टैक्ट को में इन्फॉर्मेशन चली जाए सारी, वो चली जाएगी। दिस इज ड्यू टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
कॉस्ट सेविंग भी कर सकता है। IoT का एक और एडवांटेज है कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग कैसे, मतलब अब इतने महंगे प्रोडक्ट लग रहे हैं, हमें तो लग रहा था कॉस्ट सेविंग हो ही नहीं सकती, बट इट हैज कॉस्ट सेविंग इन बड़े एरियाज। इन ऑफिसेज अगर एक स्मार्ट ऑफिस है, यानी कि पूरा स्मार्ट ऑफिस है, हीट इज कंट्रोल्ड बाय डिवाइसेस, कूलिंग इज कंट्रोल्ड बाय डिवाइसेस, लाइट्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिवाइसेस। अगर ऐसा कुछ है किसी ऑफिस में एंड इट्स लाइक कि आपने टाइम डाल दिया कि इतने बजे पे लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए अपने आप, कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि आपका बिल सेव हो जाए। अगर कोई एंटर कर रहा है, मोशन सेंसर वाले डाल दिया कि आप एंटर करो तो लाइट ऑन हो जाए, आप एग्जिट करो लाइट ऑफ हो जाए। दिस इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जैसे सब चीजें हो रही हैं। दिस वुड सेव योर बिल अप टू आई डोंट नो कितना परसेंटेज, इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन। अगर हीटिंग एंड कूलिंग पे आपने सेट कर दिया डिवाइस में, अपने फोन से आप चेंज कर सकते हो। आप कहीं पर भी हो, आपका ऑफिस है गोल्फोर्स रोड पे, आपका घर सेक्टर 31 में, बैचलर हो, घर पे कोई नहीं है एंड आपको लगता है आपने AC ऑन छोड़ दिया, स्मार्ट AC है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस में बैठे बैठे आपने अपना AC ही बंद कर दिया घर का, आपके पैसे बचेंगे। नॉर्मल AC होता, आप बैचलर हो, पूरे दिन पहली बात तो टेंशन रह जाती, दूसरी बात आप जब वापस घर जाते तो आपको AC ऑफ करते एंड वो सारा का सारा जो बिल है वो वेस्ट हो चुका होता। सारा जो पैसा था वो बहुत अमाउंट ऑफ मनी वेस्ट हो चुका होता, आपको इतनी कूलिंग चाहिए नहीं थी। सेकंड चीज जो इसमें हो सकती है इज दैट कि आप जब घर जा रहे हो, मिड वे में आपको लग रही है बहुत गर्मी है, स्मार्ट AC ऑन कर दिया रास्ते में एंड घर पहुंचते ही आपका AC ऑन है, कमरा ठंडा है। दिस वुड सेव योर बिल, प्लस दिस वुड हेल्प यू टू अपने चीजें ऑन करना ऑन टाइम, या फिर जो भी चीजें, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो आपकी हेल्प कर सकती है टू डू वर्क मोर एफिशिएंटली। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी करते हैं ये प्रोडक्ट्स, यानी कि इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल रखते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। आप बोला जैसे मैंने आपको हीटिंग, कूलिंग एंड लाइटिंग, वैसे और भी चीज़ें होती हैं IoT में। हीट कंट्रोल हो गई तो हीटर कम यूज़ हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन जो है, जो हमारे एयर में है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वो बचता है। बिकॉज जो हीटर्स होते हैं वो थोड़ा ऑक्सीजन लेते हैं एक अमाउंट में, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं एंड ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हैज हीट, तो दे प्रोड्यूस हीट। कूलिंग के लिए सेम वे बाहर पोल्यूशन होता है, हम AC चलाते हैं तो बाहर एनवायरमेंट में पोल्यूशन होता है। लाइटिंग में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इन सब चीजों में ही इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। एंड अगर हम IoT की वजह से इन सब चीजों पे सेव अप कर रहे हैं कॉस्ट, तो हम हमारे एनवायरमेंट को भी बचा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज अ रियली बिग थिंग फॉर द एनवायरमेंट। हम कोल यूज करते हैं, हम वाटर यूज करते हैं टू मेक इलेक्ट्रिसिटी एट द मोमेंट। सोलर पैनल्स आर कमिंग, बट अभी वो इतने बड़े स्केल पर नहीं है। सो यू नो हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए फॉर अ बेटर एनवायरमेंट। बात करते हैं डेली यूज ऑफ IoT। फर्स्ट इज स्मार्ट होम। इतनी देर से बता रहा हूँ, स्मार्ट होम सबके पास अब होते हैं। लाइक यू नो पीछे अभी ब्लू बैकग्राउंड दिख रहा होगा। लेट्स से Alexa, टर्न ऑफ स्टूडियो। Okay. You can see, मैं अपने स्टूडियो को चेंज कर सकता हूँ। दिस इज अ स्मार्ट होम, दिस इज अ स्मार्ट रूम। मेरा पूरा घर स्मार्ट नहीं है, बट दिस इज अ स्मार्ट रूम। इसमें बहुत IoT वाले डिवाइसेस लगाए हुए हैं। मेरे घर में और भी है, जैसे कि मिलाग्रो का वैक्यूम रोबोट है विच डज ऑल द क्लीनिंग, वो भी इसी एको डॉट से कनेक्टेड है। आई कैन कमांड इट एंड वो ये चीज़ कर सकते हैं। आई हैव अ रियलमी का स्मार्ट प्लग, उसका रिव्यू बनाया हुआ है मैंने रियलमी के स्मार्ट प्लग का। यू कैन चेक इट ऑन द आई बटन। उस स्मार्ट प्लग को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने इस एको डॉट से एंड कोई भी चीज़ बंद कर सकता हूँ। आई कैन पुट इट ऑन गीजर्स, आई कैन पुट इट ऑन एनी डिवाइस एंड उसको बंद कर सकता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन द आउटपुट ऑफ द प्लग कि कितना वो ले सकता है। लेट्स डू वन मोर थिंग। Alexa, टर्न स्टूडियो रेड। Okay. You can see मेरा स्टूडियो रेड हो गया। I can turn this studio into any color cause you know पूरी लाइटिंग है मेरे पास वैसी, विप्रो के RGB लाइट्स हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स सी वन मोर थिंग। लेट्स Alexa, turn studio green. Okay. Alexa, turn studio blue. Okay. Alexa, 100% brightness in the studio. Okay. So brighten up हो जाता है and और भी चीज़ें like Alexa, 30% brightness in studio. Okay. Yeah, so it is like this. Second is wearable devices. Wearable devices मैंने कितनी बार बता दिया, Apple Watch, smart watches, ये सब comes under IoT. I need this has been transportation and logistics, ट्रैकमेंट ऑफ शिपमेंट। जो हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं Amazon, फ्लिपकार्ट से या कहीं से भी, डिलीवरी जैसी कंपनी हमारे प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रही है, वो सब जो सॉफ्टवेयर हैं दैट आर कनेक्टेड विद अ सर्वर, द सर्वर कम्स इनटू IoT एंड उससे हमारे पास SMS आते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे, द ट्रैकिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ IoT। हेल्थ केयर हो गया, स्मार्ट सिटीज हो गया, ये सब, ये जो हमारा अर्बन लाइफस्टाइल है, दिस इज विद द हेल्प ऑफ IoT, this is being maintained with the help of IoT. So, thank you for watching. मेरा नाम है क्रिस, आप देख रहे हैं दी टेक्नोलॉजी क्रिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।